ज़फ़रुल्लाह जी, मैं जानना चाहूँगी कि ज़मीर अहमद ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आप मुसलमान ही नहीं हो। मुसलमान नहीं है। अगर ज़फ़रुल्लाह खान मुसलमान नहीं है, ये खुद खुदाई दावा कर रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं काफिर हूँ, मैं मुशरिक हूँ, मैं जो भी हूँ, इसका फ़ैसला करने का तो हक़ सिर्फ रब्बुल आलमीन को है। ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कब ले लिए? ये कब से खुदाई दावा करने लगे? ये खुद को क्या खुदा समझते हैं कि ये सर्टिफिकेट बांटेंगे कि ये फलाना नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये डिमका नहीं है, ठिकाना नहीं है। ज़मीर अहमद ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आप चापलूसी करते हैं, आप कुमार स्वामी को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। बोलते चापलूसी वो करें, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं मोहताज नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाजा। चापलूसी उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने आज तक कोई लीडर के पैर नहीं पड़ा है और ये हर किसी के पैर पढ़ के सियासत करके ऊपर आए। इसके एक हज़ारों वीडियो है, देखने दो उनको, खुद देख लेने दो, अपना आईना खुद पे, अपना चेहरा अपने आईने में देख लो। हेलो एंड वेलकम टू डेक्कन डाइजेस्ट। मैं हूं अलीशा चंद्राकर और आज मैं हूं JDS के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ज़फ़रुल्लाह खान के साथ। आपको बता दूं, हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि ज़मीर अहमद ने कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं जिससे ज़फ़रुल्लाह खान बहुत नाराज़ हैं और गुस्से में हैं। तो हम सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ज़फ़रुल्लाह जी, मैं जानना चाहूँगी कि ज़मीर अहमद ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आप मुसलमान ही नहीं हो, तो इस पर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ज़मीर अहमद साहब को एक कौमी लीडर समझ रहा था, एक दानिशमंद और एक अक्लमंद लीडर समझ रहा था, लेकिन मेरा स्टेटमेंट उन्होंने देखा, इस बात की मुझे खुशी है। स्टेटमेंट देखने के बाद उन्होंने जो अपनी बेवकूफ़ी नादानी का जो सबूत दिया है, उस बात पे मुझे उन पे रहम आता है। मैंने जो हज़रत बिलाल की जो मिसाल दी थी, मैंने मेरे नबी की सीरत उठा के बताई थी कि हमारे नबी ने कभी काले गोरे का फ़र्क नहीं किया, तो ये हक़ कोई मुसलमान को नहीं पहुंचता, मैं ये कहना चाहता था। बल्कि मैंने किसी का कंपैरिजन किसी के साथ में नहीं किया था। जब वो उतनी सी बात को नहीं समझते हैं तो उनको मुसलमानों की लीडरशिप करने का बिल्कुल हक़ नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। उनको समझ जाना चाहिए कि मैंने उनको चेतावनी दी थी कि पर्सनल अटैक ना किया जाए, मुद्दों पे बात किया जाए, सियासत की बात सियासत से की जाए। जब वो पर्सनल अटैक पे आ रहे हैं तो मैंने कहा था कि मेरे मुंह में भी ज़बान है और मेरा साबिक़ा भी गलत है। अगर वो पठान हैं तो मेरे 7 पुश्तों के नाम गिना सकता हूँ कि मैं भी पठान हूँ। इस मगरूरी में ना जाएं। मगरूरी फ़िरौन की निशानी है, मगरूरी किसी के साथ नहीं आती। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। ये बात ज़मीर अहमद साहब को समझ लेना चाहिए। क्या इल्ज़ाम आते हैं उनके, हर इल्ज़ाम को जवाब देने के लिए आज मैं तैयार बैठा हूँ। बताइए उनके इल्ज़ाम क्या क्या हैं मुझ पर। ज़मीर अहमद ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि आप चापलूसी करते हैं, आप कुमार स्वामी को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। चापलूसी करना ज़फ़रुल्लाह खान के कभी हिस्ट्री में रिकॉर्ड नहीं है। आज तक ये ज़फ़रुल्लाह खान ने सिवाय अल्लाह के आगे ये सर कोई लीडर के आगे ना झुकाया, ना मरने दम तक झुकाएगा। क्योंकि सियासत मेरा ब्रेड बटर नहीं है, मेरी रोज़ी रोटी नहीं है। सियासत रोज़ी रोटी उनकी है, धंधा उनका है। मैं ये सियासत करता हूँ कौम की मदद के लिए, कौम को कुछ काम आने के लिए मैं ये सियासत कर रहा हूँ। वरना अल्लाह का नवाज़ा मेरे पास तो बहुत कुछ है। उनको बोल दे चापलूसी वो करें, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं मोहताज नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे सब कुछ नवाजा है। चापलूसी उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने आज तक कोई लीडर के पैर नहीं पड़ा है और ये हर किसी के पैर पढ़ के सियासत करके ऊपर आए। इसके एक हज़ारों वीडियो है, देखने दो उनको, खुद देख लेने दो, अपना आईना खुद पे, अपना चेहरा अपने आईने में देखने दो, मुझे मंजूर है। और क्या कहते हैं? आप पर यह भी इल्ज़ाम लगा है कि और भी जगह कर्नाटका में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ अपने कैंडिडेट्स नहीं भेजे, लेकिन बसव कल्याण में आप अपना कैंडिडेट लेकर आए हैं। सुनिए, अगर इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया 10 करोड़ लेके बसु कल्याण में कैंडिडेट उतारे हैं, अगर ऐसा करना होता तो पैसे लेके वहाँ भी कैंडिडेट उतार सकते थे हम लोग। ये पैसे लेके कैंडिडेट उतारना हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे काबिल मिले, एक काबिल कैंडिडेट मिलने की वजह से बसु कल्याण में एक मुसलमान को मौका दिया गया है। एक मुसलमान के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। तो ये एक मुसलमान होते हुए जब एक मुसलमान को ख़त्म करने के लिए आए हैं, तो ये अपने ज़मीर से ज़मीर खुद पूछे कि भाई तुम क्या करने जा रहे हो। तुम मुसलमान का ही कत्ल करने के लिए आए हो तो तुम कौन से कौम के हमदर्द हो, क्या भलाई करने जा रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये अपने आखाओं को खुश करने के लिए, ये एक अपने ज़ाती भाई का कत्ल करने के लिए आए हैं और उल्टा इल्ज़ाम हमको दे रहे हैं कि क्यों खड़ा किया,
किसी के बाप की जागीर है, या हमारी अपनी पार्टी का डिसीजन है। हमारे हाथ में अच्छा कैंडिडेट मिला तो हमने उतारा है। यहाँ के अवाम पे भरोसा करते हैं हम लोग, यहाँ के मुसलमान पे भरोसा करती है हमारी पार्टी, इसलिए तो ये कैंडिडेट को यहाँ उतारा है। क्या आपको लगता है कि आपका स्टेटमेंट जो हज़रत बिलाल के बारे में था उसको ट्विस्ट करके उन्होंने ऐसा दिखाया है? देखो, इनकी नादानी पे मुझे हंसी और रहम दोनों आता है। जो इंसान एक मिसाल नहीं समझ सकता, मैंने तो नबी की मिसाल दिया था। अगर आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हो तो मेरे नबी ने कभी रंगों में फ़र्क नहीं किया, तो तुम मुसलमान हो तो इस रंगों में फ़र्क मत लाओ। मेरे बोलने का ये मतलब था। मैं हज़रत बिलाल की जूती की खाक भी कोई नहीं हो सकता, तो मैं कंपैरिजन कैसा कर सकता हूँ? क्या मैं बेखौफ हूँ? और रही बात, इन्होंने तो सीधा कह दिया कि मैं ज़फ़रुल्लाह खान मुसलमान नहीं है। अगर ज़फ़रुल्लाह खान मुसलमान नहीं है, ये ख़ुद खुदाई दावा कर रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं काफर हूँ, मैं मुशरिक हूँ, मैं जो भी हूँ, इसका फ़ैसला करने का तो हक़ सिर्फ रब्बुल आलमीन को है। ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कब ले लिया है? ये कब से खुदाई दावा करने लगे? ये ख़ुद को क्या खुदा समझते हैं कि ये सर्टिफिकेट बांटेंगे कि ये फ़लाना नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये डिमका नहीं है, ठिकाना नहीं है? अरे अखलाक से मत गिरो ज़मीर साहब। आपको देखते हैं, मेरी कौम के नौजवान आपको सुनते हैं, कम से कम इस दर्जे से तो मत नीचे आओ। आपको अल्लाह बस वो कुदरत ही है जो आपको समझ दे सकती है, वरना ये इनको समझाना बेखौफों के आगे सर फोड़ना अपने आप को बेखौफी का सबूत देने के बराबर है। तो मैं ऐसी बेखौफियों की जवाब देना मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। जब सवाल किया है तो मैं जवाब दे रहा हूँ बस। आप हमारे ज़रिए ज़मीर अहमद को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ज़मीर अहमद को कहने से बेहतर है और रब से दुआ करना चाहता हूँ कि या अल्लाह इनको नेक तौफीक दे, इनकी ज़बान पे पाबंदी रखने की इनको अखलाक दे, उनको नेक राह बता, कौम की खिदमत करने की ताकत दे, ना कि कौम के लीडरों को बदनाम करे, एक दूसरे मुसलमान को जलील करे, सभी को बेइज्जत करे, कौम के आगे ना खुद जलील हो ना ही कोई लीडरों को जलील करे। ये तौफीक दे, बल्कि मैं अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ, बस उनको अल्लाह ही सीधा कर सकता है। पन मेरी नसीहत से तो वो गलती मतलब निकालते हैं। जिसकी सोच गलत हो, जिसकी मेंटल जो फिटिंग ही रॉन्ग हो, उल्टी रॉन्ग फिटिंग हो, वो तो उल्टा ही सोचेगा। अब उल्टा सोचने के वाले इंसान के आगे सही बोलने के माने क्या रहते हैं? तो उससे बेहतर है कि मैं उस रब से दुआ करता हूँ कि उनको नेक अखलाक दे, ताकि कोई भी मुसलमान की ग़ीबतें ना करें। थैंक यू सो मच। या वेलकम। सो हमने देखा कि ज़फ़रुल्लाह खान कितना गुस्से में हैं उनकी इस ज़मीर अहमद की इस स्टेटमेंट से। सो अब देखते हैं, शायद ज़मीर अहमद इसका जवाब फिर देंगे। सो बने रहिए डेक्कन डाइजेस्ट के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, कैमरामैन मोहम्मद के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।